साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद अर्जेंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रीट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चली जा रही हैं विद्यार्थी हितों को ध्यान में रखकर, उन्हीं योजनाओं की हम आज चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी उसका एक 8 मिनट का वीडियो बना दिया गया है। महत्वपूर्ण आपके लिए ये रीट के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। आप इन वीडियो को जरूर देखिए और इनसे आपको 90% से अधिक क्वेश्चन इन वीडियो से मिल जाएंगे। शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको करवा रहा हूँ, बाकी तो बहुत ज़्यादा मैटर है जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन जो एकदम महत्वपूर्ण चीज़ें वही आपको बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली योजना जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। शुरू की जाती है 5 जून 2021 को, यानी पर्यावरण दिवस के दिन विद्यार्थियों का पर्यावरण ठीक किया जाता है। पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के दिन अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की जाती है। ये प्रतिभावान कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए योजना शुरू की गई। SC ST वर्ग के लिए इसका संचालन जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग कर रहा है। अन्य वर्गों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कर रहा है। अल्पसंख्यक के लिए अल्पसंख्यक मामलात। अन्य वर्ग की बात करें तो इसमें SC आएगा, OBC आएगा और EWS आएगा। नोडल विभाग भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। चयन इसका करने का आधार है 10वीं और 12वीं के नंबर, और जिनमें 50% छात्राएं होनी चाहिए। जो बच्चे अपने घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हैं उन्हें रहने खाने के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से दिए जाते हैं। और ये योजना 1 अप्रैल 2022 को विद्यार्थियों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। ये भी आप याद रखेंगे। एक बार इसमें विभाग पूछा गया था कि इसका संचालन, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी संभावना है। आप अच्छे से इसे तैयार जरूर कीजिएगा। ये राजकीय जो गवर्नमेंट स्कूलें हैं, मदरसे और विशेष प्रशिक्षण केंद्र के बच्चों को 2 दिन तक दुग्ध उपलब्ध करवाया जाएगा सप्ताह में, और इसकी शुरुआत की जाती है 29 नवंबर 2022 को। 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मंगलवार व शुक्रवार को दुग्ध उपलब्ध करवाया जाना तय किया गया। इसके बाद मंगलवार की जगह बुधवार कर दिया गया बाद में, यानी बुधवार और शुक्रवार को दुग्ध उपलब्ध करवाया जा रहा था। लेकिन वर्तमान बजट में इसे सप्ताह के 6 दिनों तक, यानी पूरे सप्ताह में ही विद्यार्थियों को दुग्ध पिलाने की व्यवस्था कर दी गई है। अब दुग्ध कितना दिया जाएगा, यानी सूखा पाउडर दिया जा रहा है जो दुग्ध राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। और 1 से 5 तक, यानी से हटा दीजिए, 15 ग्राम दुग्ध सूखा पाउडर है, और इससे पानी मिलाकर 150 ग्राम दुग्ध ml दुग्ध तैयार किया जा रहा है। इसमें 8.4 ग्राम चीनी मिलाई जा रही है। और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 20 ग्राम सूखा पाउडर, जिससे 200 ml दूध तैयार किया जा रहा है, और चीनी है वो 10.2 ग्राम होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री राजश्री योजना की। शुरुआत की जाती है इसकी 1 जून 2016 को। इसके बाद जन्मी हुई सभी बालिकाएं इसकी पात्र, यानी 1 जून 2016 को। इससे पहले इसका नाम राजश्री है ना, यहाँ पर नाम था शुभ लक्ष्मी। ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें, नाम बदलकर इसका राजश्री कर दिया गया। और इसमें जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूर्ण करने पर 50,000 रुपये दिए जाते हैं, और 6 किस्तों में दिए जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखें, किस्तों की संख्या 6 होगी। किस्तें किस प्रकार दी जाएंगी, इसमें पहली और दूसरी किस्त है वो तो होगी 2,500 रुपये की। कब दी जाएंगी, पहली जन्म के समय, दूसरी है वो 1 वर्ष यानी सारे टीकाकरण पूरे होने पर। तीसरी किस्त दी जाएगी 4,000 रुपये। कब दी जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन के समय। चौथी किस्त दी जाएगी 5,000 रुपये। कब दी जाएगी, कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर। और 5वीं किस्त दी जाएगी कक्षा 10 उत्तीर्ण करने पर 11,000 रुपये की। और 6ठी किस्त दी जाएगी 25,000 रुपये की 12वीं क्लास से उत्तीर्ण करने पर, यानी कुल मिलाकर 50,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। याद रखें, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की जाती है 1 अप्रैल 2020 को। इसका उद्देश्य था गवर्नमेंट स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने के लिए बच्चियों को प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके पात्र ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग से हैं और उसके माता पिता के सभी स्रोतों से वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम हो। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं 12वीं के सारे वर्ग आ जाएंगे, विज्ञान आ गया, वाणिज्य, कला आ गया, प्रवेशिका व वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हैं, यानी इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ये आप थोड़ा याद रखेंगे 85%। राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय राजस्थान वित्त पोषित विद्यालयों से स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन करने पर स्कूटी की पात्र हैं। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जिस छात्र को कक्षा 10 में स्कूटी मिल चुकी है तो उससे 12वीं में यदि वो इसके पात्र है तो उसकी जगह उसे 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसकी जो वरीयता सूची है वो जिलेवार तैयार की जाती है, जिलेवार ही इसकी वरीयता सूची है वो तैयार की जाती है। इसके बाद बात करेंगे हम देवनारायण जो स्कूटी योजना है। देवनारायण स्कूटी योजना है, ये योजना 2011-12 में स्टार्ट की गई थी। 2011-12 में स्टार्ट की गई 5 जातियों के लिए थी, बंजारा, रायकारेबारी, गाड़िया लोहार और गडरिया, इनके लिए थी। यानी जो देवनारायण योजना है उसमें 50% अंक लाए जाने आवश्यक हैं कम से कम, और इसमें 85% अंक लाए जाने आवश्यक हैं। 2.5 लाख रुपए इसमें है और 2.5 लाख रुपए कम से कम आय इसमें है जो होनी चाहिए। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। बजट 2022 में इसे घोषित किया गया था और राज्य में पढ़ने वाली 9 से 12 तक की छात्राओं का फीस का पुनर्भरण इस योजना में किया जाता है। यानी कक्षा 1 से 8 तक जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें पढ़ने के लिए जो पीछे एक्ट आया था RTE, उसके माध्यम से 25% कमज़ोर वर्ग के छात्र हैं उन्हें निःशुल्क अध्ययन के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन कक्षा 9 से 12 तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना लाई गई और इस योजना के तहत उसमें सत्र शुरू होता है, उससे लेकर 4 माह तक रेगुलर पढ़ाई होने पर पहली किस्त दी जाती है, फर्स्ट किस्त दे दी जाती है, और सत्र पूरा होने पर सेकंड किस्त के रूप में फीसेज को जमा करवा दी जाती है। और एक चीज़ और भी है कि ये पूरे देश में इस प्रकार की योजना लाने वाला राजस्थान है, वो पहला ज़िला है, ये भी पहला राज्य है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, बालिका के परिवार के जन आधार से जुड़े हुए खाते में ही फीस का पुनर्भरण किया जाता है, यानी जन आधार अकाउंट है उसमें पैसे आते हैं। ये कुछ एक योजनाएं थी, एक वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें बाकी बची हुई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको तक पहुंचा दी जाएंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।